किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। जरूरत होती है सिर्फ एक फैसले की और उस फैसले पर टिके रहने की। ज्यादातर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक फैसला किया और उस पर डटे रहे और बदल डाली अपनी और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। वेस्टीज यंगप्रेन्योर, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और सीरीज, एक और एपिसोड। दोस्तों, मेरे को आज याद आ रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वो शब्द जिन्होंने एक कहा कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा। दोस्तों, सफलता तो हर कोई इंसान चाहता है। हर कोई इंसान बहुत बड़ा फेम, हेल्थ, वेल्थ सब चाहता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। लोग कमिटमेंट से डरते हैं। बट आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो ना ही केवल सूरज की तरह तपा और एक पूरी कमिटमेंट के साथ उसने वेस्टीज को ज्वाइन किया और आज इस मंच पे दोस्तों मिलते हैं मिस्टर शिवम गोस्वामी। हाय शिवम, हाउ आर यू? हेलो सर, फाइन सर। गुड। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा आपके लिए कि जिनका दिल हो साफ, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है आज हम उनकी महफिल में आए हैं। सो थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर विद यू। और मतलब ये मेरा सपना होता है जब भी मैं आपके साथ होता हूँ, उस सपने को जीता हूँ। और बोलना चाहूँगा कि सर मैं कभी जितना आपको मानता हूँ शायद उसका 1% भी कभी जता नहीं पाता मैं। सो लिटरली आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी तारीफ यार तुमने पहले आते ही कर दी, मतलब तुमने मेरे को नर्वस कर दिया। बट नो डाउट आज आप जिस सीट पे बैठे हो ये आपने अर्न की है। तो मैं हमेशा हर यूथ आइकॉन को बोलता हूं कि आपके पीछे की जो स्ट्रगल है, जो अक्सर लोग देख नहीं पाते, और वो स्ट्रगल जब आपने वो जो कमिटमेंट ली या स्ट्रगल के कारण यहां पे आज आपने जो अर्न किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज इस सीट पे, ये जो सीट आप ऐसे ही नहीं है, आपने अर्न की है अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिबद्धता से और बहुत सारी चीजों से। तो और जो ये जर्नी वेस्टीज की रही है, जो लाइफ की जर्नी रही, ये जरूर हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। तो परिश्रम से पहचान तक के माध्यम से हम यही जर्नी लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि यार शिवम गोस्वामी बहुत सफल है, क्या स्ट्रगल हुआ होगा नहीं हुआ होगा, क्या लाइफ। तो वो आज देखते हैं शिवम को 10 लाख का चेक, 12 लाख का चेक, वो तो आज देख रहे हैं, ऑडी, ये सब चीजें तो आज की डेट में। बट शिवम की लाइफ कैसी थी वो आज हम आपसे बात करेंगे। तो शिवम, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा हमारा जन्म कहाँ पे हुआ? सर जन्म दिल्ली में ही हुआ मेरा। दिल्ली में। तो पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग? सर पेरेंट्स भी यूपी से। यूपी में कहाँ से? फादर एटा से और मदर मुरादाबाद से। सो पापा एटा से थे, तो वो दिल्ली कब आए और वो जर्नी कैसी थी, मतलब क्या हुआ? सर 16 साल की उम्र में वो यूपी से दिल्ली आए थे।
अच्छा। काम करने के लिए। ओ 16 साल की उम्र में? 16 साल की उम्र। राइट। तो पापा की शादी भी मतलब दिल्ली में ही हुई? हाँ जी। ओके। और दिल्ली में जब पापा आए तो क्या करते थे दिल्ली में? सर पहले तो जैसे किसी के काम सीखते हैं ना, उस्ताद के यहाँ पे मतलब कहीं पे वर्क सीखना करना, तो एज ए हेल्पर उन्होंने मशीनरी का काम सीखा, पीवीसी वेल्डिंग मशीन्स का। ऑलराइट। तो वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक 15 साल एक उन्होंने वहाँ पे रहे, सीखा, और फिर जाके उन्होंने अपना बिजनेस ओपन किया। अपना बिजनेस कब शुरू किया? मतलब तब शादी हो चुकी थी, नहीं थी क्या? नहीं, शादी के लगभग 2-3 साल पहले। शादी के पहले उन्होंने अपना किस चीज का बिजनेस शुरू किया? सर पीवीसी वेल्डिंग मशीन्स का। पीवीसी वेल्डिंग मशीन, लेदर की ऑलमोस्ट सारी चीजें बनती। ओके। और ये कौन से ईयर की बात है बेसिकली जब पापा ने अपना बिजनेस शुरू किया था? सर ये होगा नियर अबाउट 85 के आसपास। ओके राइट। तो शादी हो गई थी पापा की और शिवम आ चुका था, राइट। तो शिवम की जो शुरुआती हरकतें थी, वो शिवम की क्या हरकतें थी? बचपन में शिवम कैसा था बेसिकली? सर बचपन तो मुझे अपना सिर्फ एक ही चीज़ में नज़र आता है, दुख में, दर्द में। क्योंकि मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था, काम कुछ भी लाइफ में करता था तो काम को कभी करने के लिए नहीं किया, काम में कुछ बनने के लिए किया है हमेशा। जैसे क्लास में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है तो कौन करेगा सबसे पहले? मैं, आई विल बी द वन। तो कोई भी मैंने गेम भी खेला, चाहे क्रिकेट, बैडमिंटन या व्हाटएवर, तो हमेशा कोशिश की है कि उसमें मैं अव्वल रहूं, हमेशा ऊपर रहूं। और जो मेरा नेचर था वो बड़ा शाय नेचर था। मतलब मेरी मदर अगर मुझे यहाँ बिठा दे, बेटा यहीं बैठ, मैं अभी आ रही हूँ, तो मैं वहीं बैठा मिलूंगा। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा शाई नेचर का। पढ़ाई में काफी अच्छा था और स्पोर्ट्स में मैं काफी अच्छा तो तब पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था? बहुत अच्छा चल रहा था। और शिवम ने कौन से स्कूल से की थी? सर दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में कैंटरबरी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी 10th क्लास तक की। और 11th-12th मैंने साइंस साइड ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल, दिलशाद गार्डन। 10th में शिवम ने 10th पास करके 11th में साइंस ली। तो मतलब क्या शिवम के दिमाग में कोई चीज थी जो उसे बनना था, इसीलिए उसने साइंस ली, या कुछ ऐसे ही बस किसी ने बोला और ले ली? सर एक्चुअली पढ़ाई में अच्छा था, तो मेरे जो दोस्त थे, मैं देख रहा था स्कूल कॉलेजेस में भेड़ चाल बहुत होती है सर। हाँ। मतलब अगर मैं देख रहा था विधायक का औलाद है वो भी बीटेक कर रहा है, हाँ। नालायक का है वो भी बीटेक कर रहा है, मैंने कहा मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं अच्छे मार्क्स लाता हूँ, तो मैं भी बीटेक करूंगा। बट मेरे फादर, उनका सर हमेशा से ये रहा है कि तू बिजनेस करेगा, मेरा बिजनेस। मैं उनका अकेला लड़का हूँ, मेरी 2 सिस्टर हैं, तो उनका बिजनेस मेरे पास ही आना था ऑटोमेटिकली। पर क्योंकि लेबर वर्क बहुत ज्यादा था और टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं, तो मैंने देखा है उन्हें करते हुए, कभी भी उन्हें अपने लिए उनके पास कभी भी समय नहीं रहा। और इतना पैसा भी नहीं कि मतलब समय तो चलो छोड़ो, समय नहीं दे पा रहे तो पैसा बहुत ज्यादा हो, तो पैसा भी ज्यादा नहीं और समय भी ज्यादा नहीं। तो मेरा कभी मन नहीं करता था। हाँ, वो बोलते थे, उस समय मैं छोटा था तो बोल देता हाँ करूंगा। पर इससे भी पहले सर मेरी लाइफ का एक जो थोड़ा सा टफ टाइम था, वो था जब मैं 7th क्लास में था। जब मुझे एक खेलते खेलते एक इंजरी हुई सर। और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो क्या इंजरी थी सर? वो खेलते खेलते गुमचोट लग गई। अच्छा। तो मैंने, जैसे बच्चे होते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं किसी चोट को, तो मैंने भी वो इग्नोर कर दिया। अब वो धीरे धीरे वो इतना बड़ा, मतलब मेरे दर्द होता रहा, धीरे धीरे मैं खड़े बैठ भी नहीं पाता था, मैं खड़ा रहा तो खड़ा ही रहा। अच्छा। मतलब इतना पेन हुआ। फिर घर वालों ने एक दिन देखा कि मैं पॉट यूज कर रहा हूँ खड़े होके। मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी थी चीजें। माय गॉड। तब उन्होंने, तब शिवम की एज क्या थी बेसिकली? सर आई वाज नियर अबाउट 9 साल का। ओके। तो तब मेरी मदर फादर ने मुझे डॉक्टरों को दिखाया, तो पता लगा कि एक बीमारी है ऑस्टियोमाइलाइटिस। हड्डियों में बोन, इट्स अ काइंड ऑफ बोन इन्फेक्शन। हड्डियों में पस पड़ जाती है, राइट। तो दिल्ली के एम्स हो या फोर्टिस हो या हर हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये लड़का चल नहीं पाएगा, आप देर हो गए, आपको काफी लेट हो गया। माय गॉड। पूरी, क्योंकि मेरी बोन पूरी लेग में सर इन्फेक्शन फैल चुका था। पूरी लेग में? पूरी लेग में। और उन्होंने बोल दिया था कि लास्ट चीज की इसे व्हील चेयर दी जाएगी, ही विल नॉट बी एबल टू वॉक एनी मोर। और दैट वॉज अ हार्डेस्ट टाइम फॉर मी, फॉर माई फैमिली। और बट देयर वाज अ डॉक्टर इन गाजियाबाद, डॉक्टर मिश्रा। अच्छा। उन्होंने, बट ये जब ये हुआ तो मतलब तब जब पेन होता था, मतलब ये पता चल गया था ये किस वजह से हुई है, क्या हुआ, ये भी नहीं पता चला आज तक कि क्यों हुआ गया था ये? नहीं सर, डॉक्टर ने बोला कि वही है, आपने इग्नोर कर दिया, आपको जब लगी, अंदर चोट लगी, अंदर मांस फटा, राइट, या जो भी हुआ, वो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुरंत उसको क्योर नहीं किया, राइट। तो वो बढ़ते बढ़ते उसने बड़ी बीमारी का रूप ले लिया। ओके। तो बहुत चेकअप, टेस्ट, मतलब क्या नहीं, मतलब मेरा बचपन सर, मैंने, बच्चे इतने रोटियां नहीं खाते, इतना खाना नहीं खाते जितनी मैंने दवाइयां खाई हैं। 1 साल आई वाज ऑन अ बेड रेस्ट। 9वीं क्लास से ये प्रॉब्लम, 9 साल के थे जब आप ये प्रॉब्लम शुरू हुई,
और 1 साल पूरे बेड रेस्ट पे थे? 1 साल मैं बेड से हिला नहीं सर, मैं My कह रहा हूँ मैं God. हिला नहीं, मैंने सब कुछ बेड पे किया 1 साल। डॉक्टर मिश्रा थे सर गाजियाबाद के, उन्होंने ये बोला था कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ये लड़का चल जाए, ऑपरेशन होगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा। वो उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट श्योर, ओके। क्योंकि अगर कुछ वर्स्ट केस होता है तो फिर हमें टांग ही काटनी पड़ेगी। माय गॉड। इतना सीरियस सर वो हो गया था। और मतलब मेरी लाइफ, मैं तो छोटा था, मैं तो दर्द में था, पर मेरे माँ बाप ने बहुत उस समय मतलब सहा है सारी चीज़ों को। अगर किसी का एक लड़का हो, उससे यही बोल दिया जाए कि ये कभी चल नहीं पाएगा, इसे व्हील चेयर मिलेगी, ट्रू। तो वो बहुत टफ टाइम था। बट ये जब ये सब चीजें गो थ्रू कर रहे थे आप, आपके दिमाग में क्या चीजें चलती थी? सर मैं बस रोता रहता था, मतलब मुझे ये फील होता था कि पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर मेरी मदर ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार बचपन से ही भगवान की तरफ लगाया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कोई नहीं होता है अच्छा होता है। तो अब उस समय इतना होश भी नहीं था सर क्या हो रहा है। तो मेरी राइट लेग में यहाँ पे सर 15 स्टिचेस हैं। तो My God. मुझे ऑपरेट हुआ और ऑपरेशन हो गया सर। जो डॉक्टर मिश्रा ने किया? हाँ, डॉक्टर मिश्रा ने किया, दैट वाज सक्सेसफुल। ओके। ये जो बीमारी ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये 1000 में से एक इंसान की ठीक होती है। 1000 में से एक इंसान की ठीक होती है? एक इंसान की क्योर होती है, नहीं तो उसके आपको साइड इफेक्ट्स लाइफ टाइम देखने पड़ते हैं। ओह माय गॉड। और मैं वो एक इंसान नहीं रहा, मैं वो एक इंसान नहीं रहा। मेरा ऑपरेशन तो हुआ बट सक्सेसफुल भी रहा, 50% सक्सेसफुल रहा, 50% नहीं रहा। रीजन मीन ऑपरेशन होते मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ओह माय गॉड। और ट्यूबरकुलोसिस की 11 महीने दवाई खानी पड़ती है। राइट। फिर मैंने 11 महीने उसकी दवाई खाई। उसके बाद 4 साल बाद मुझे फिर से टीबी हो गया। फिर से कहते हैं लाइफ में अगर इंसान एक बार टीबी की खा ले तो उसे दोबारा नहीं होता। हाँ। Yes. और मैं एक्सेप्शन हूँ, भगवान को ज्यादा प्यार है मेरे से, पता नहीं क्या है। तो मुझे दोबारा टीबी हुआ और मैं 11th क्लास में था सर उस समय। तो मतलब पूरा बचपन नहीं पता सर कैसे गया है, मैं दर्दों में गया है, दुख में गया है, डॉक्टरों पे गया है, हॉस्पिटल, सिटी स्कैन, MRI, क्या नहीं कराया, क्या नहीं हुआ। मतलब मेरे फादर का उस समय, मम्मी बताती हैं कि 16 लाख रुपए लगे थे मेरे पूरे ऑपरेशन में। 16 लाख रुपए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जब मैं 9 साल का था उस समय उनका काम बहुत इफेक्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हुई। तो दैट वाज हार्डेस्ट टाइम। और शिवम बचपन में मतलब ये को याद है कि जिद करते थे मेरे को खिलौने चाहिए, मेरे को बाहर खेलने जाना है, या ये सब चीजें तो फिर कहाँ सर थी? मैं लाइफ में 1 यार? साल बेड रेस्ट पे था। 1 साल के बाद मेरी थोड़ी बॉडी रिकवर करना स्टार्ट हुई। डॉक्टर ने कुछ बोल दिया कि ये खेलेगा नहीं, अब इस टांग पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा Right. जो लोड पड़े। जब ये ऑपरेशन हो चुका था? हाँ जी, हाँ जी। तो पर मेरे अंदर सर हमेशा से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, या Right. फिर कि नहीं मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही हूँ। या तो भगवान मुझे जीवित छोड़ता नहीं, या तो मेरी टांग कटी जाती, और अगर उसने मेरी टांग ठीक करी है और मैं चलने लायक बनाया है, तो आई एम लाइक अदर स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया सर, मैं 1 साल स्कूल नहीं गया। मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो मेरे लास्ट एग्जामिनेशन देके टीचर्स ने मुझे प्रमोट किया। अच्छा, स्कूल ने मुझे कौन सी क्लास की बात है? 8th क्लास में। 8th क्लास में? मतलब 8th क्लास में आप गए नहीं, 7th नहीं गया मैं। 7 नहीं गए, एग्जाम दिए और 8th में पहुंच गए। हाँ जी। तो 8th में मैंने जैसे तैसे, क्योंकि सर 7th करी नहीं, राइट। उसके बाद वो समझ में नहीं आती राइट। चीजें, 8th की तो जैसे चीजें। तैसे मैंने समझी, करा, ट्यूशन व्यूशन लगा के। पर 9th आते आते मेरी बॉडी सर रिकवर कर चुकी थी। तो 9th में जब मैं स्कूल जाता था, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। 8th में ही ये एक साल छुट्टियां मारता है, ठीक है, ये बीमार रहता है। तो मुझे वो चीज़ें बड़ी, अब बुली करते हैं सर, मुझे बड़ा दुख होता था उन चीज़ों का। तो 9th आते आते मैंने दोबारा से कुछ कस्में खाई, अपने आप से प्रोमिसेस करें। क्या प्रॉमिस थे जो शिवम ने अपने आप से किए 9th क्लास में? पहली चीज़ कि सर मैं पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं मारूंगा, चाहे कितना बीमार पड़ जाऊं। पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं मारूंगा, चाहे बीमार कितना भी पड़ जाऊं। एंड सर ये आपको जान के मुझे भी आज खुशी होती है कि 9th क्लास में पूरे स्कूल से 5 बच्चे चुने गए थे जिन्हें फुल अटेंडेंस अवार्ड मिला था, एंड आई वाज वन ऑफ देम। वाओ। मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी थी कि मैं छुट्टी नहीं मारूंगा। Excellent. दूसरा सर, स्पोर्ट्स में जो मैं पूरा गैप हो गया था, तो मैंने अपने आप से वादा किया कि नहीं, अब मैं स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में दोनों में बाउंस बैक करूंगा, कम बैक करूंगा। तो मैंने अपना बैडमिंटन खेला सर। आई वाज जोनल लेवल, दिल्ली जोनल लेवल पे मैंने खेला, और मैं अपना कैप्टन रहा स्कूल का, और मैंने 17 स्कूलों को हरा के आई सिक्योर्ड 2nd पोजीशन इन जोनल लेवल। 17 स्कूलों को हरा के 17 स्कूलों को सेकंड? हराया मैंने, वाओ यार। आई सिक्योर्ड 2nd पोजीशन। तो वो भी था, और इसके अलावा जितने भी मैंने गेम्स खेले सर, मतलब मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये चैलेंजेस हैं, किसी को शुरू में मिलते हैं, किसी को बाद में मिलते हैं, पार्ट एंड पार्सल है। तो फिर जो भी मैंने गेम खेला, चाहे वो क्रिकेट खेला, मतलब अव्वल नंबर पे खेला सर। मतलब वो उस गेम में लोगों ने ध्यान रखा, इवन वीडियो गेम तक भी ना सर लोग जानते हैं कि ये चैंप है। ये था स्पोर्ट्स। स्टडीज?
11th में साइंस, राइट, और इतनी बड़ी इंजरी, उसके बाद ऑपरेशन, माइंडसेट हिल जाता है बचपन में अगर ये सब चीजें हो जाएं। अब 11th में शिवम ने ले ली साइंस और 12th। साइंस लेके क्या बनना चाहते थे, जबकि पापा कह रहे थे काम करना है, फैक्ट्री में बैठना है? सर मैं बनना कुछ नहीं चाहता था, मेरे कोई सपने नहीं थे, कोई सोचा नहीं था, कुछ नहीं? नहीं सर। ओके। लोग कहते हैं मेरे बचपन से बड़े सपने थे, राइट। मैं पर अक्सर लोग बचपन में कुछ तो सोचते हैं, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक्स बनूंगा, जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। क्रिकेटर बनना चाहता था? मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था कि मुझे बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे खेला है मैंने क्रिकेट। उस समय पे बात भी थी, सारी चीजें थी, बट जब ये इंजरी हुई तब मेरा फिर वहां से भी ध्यान हट गया। फिर फादर बोलते थे कि तू जो मेरा बिजनेस करेंगे, चलो देखेंगे आगे क्या होता है। तो आफ्टर 10th ही उन्होंने बोल दिया तू पढ़ाई छोड़ दे और मेरे साथ बिजनेस में लग जा। अच्छा, बट 10वीं के बाद राइट, छोड़ पढ़ाई और राजा। वो पढ़ाई से बहुत नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने बिजनेस से इतना कर लिया कि एक आम इंसान जॉब से नहीं सोच पाता। राइट। तो वो फिर मतलब मैंने 11th 12th के लिए कन्विंस किया। मम्मी ने बोला कि 11th 12th करने दो बच्चे को, उसके बाद जो आप बोलोगे वो कर लेगा। तो 11th में सारे लोग साइंस लेते हैं, मेरे भी मार्क्स अच्छे थे, तो मैं भी साइंस लूंगा। मतलब दोस्तों के साथ चल पड़े? हाँ बिल्कुल। ओह अच्छा। तो 11th में फिर मेरा दिलशाद गार्डन में सर मैंने एडमिशन लिया। अच्छा, बहुत अच्छा स्कूल है, ग्रीन में मॉडर्न। तो 11th में फिर टीबी हो गई सर। फिर मैंने उसकी 11 महीने दवाई गई। स्कूल जाना और एक तरफ सेहत पे फोकस करना, पढ़ाई पे फोकस करना बहुत मतलब टफ था। मैं इन्हीं चीज़ों में रहा सर बचपन में, दिल और दिमाग की लड़ाई में मैं रहा हमेशा। और 12th क्लास में बहुत मतलब 11th में भी शाई रहा काफ़ी, 12th में भी शाई रहा। 12th में भी मार्क्स बहुत अच्छे आए। 12th में क्या स्कोर आया? मतलब आई गॉट नियर अबाउट 78%। वाह यार, एक्सीलेंट। तो तब पापा ने सोचा या किसी पेरेंट ने सोचा कि यार अब चलो जो ये फैक्ट्री में नहीं बैठेगा, 78 साइंस में 78%, तो कॉलेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज के लिए सर काला अक्षर बहस बराबर। तो वो नहीं चाहते थे कि आप पढ़ो? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते थे। और वो थोड़े माइजर भी थे, जिनकी सर एक तो उनकी दो खूबी मैं बता देता हूँ। वो उनके उनका जो नेचर है थोड़ा कंजूस टाइप, तो उन्होंने पैसे नहीं खर्चना चाहते थे बेसिकली। हाँ, मम्मी कहते हैं किफायती हैं, कंजूस मत बोला कर। तो वो उन्होंने दिए नहीं सर कभी मुझे, और इसलिए मैंने मांगे भी नहीं। पर इकलौता बेटा, लोग तो कहते हैं, पेरेंट्स तो कहते हैं नहीं यार पढ़ साइंस, और बेटा पढ़ना भी चाहता है। मैं यही तो मतलब मैं हैरान होता हूँ कि अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाद में पता लगता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर लेता तो मैं शायद आज यहाँ नहीं बैठा होता। सो वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ गुड एंड हैपेंस फॉर अ रीजन। होता है सर, पेरेंट्स के सपना होता है बच्चा पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए। मैं अच्छे मार्क्स ला के भी पापा से मार्कशीट छुपाता था। अच्छा। मम्मी को दिखाता था, मम्मी को खुशी होती थी। तो ऐसी अब 12th हो चुकी थी, शिवम ने साइंस में 78% स्कोर किए थे। शिवम का थॉट प्रोसेस था कुछ और करने का? सर मेरा था मैं कॉलेज जरूर करूँ। हाँ, तो मेरे सारे जो दोस्त बीटेक बट पहले जब 78% आ गए, पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा सही है, पढ़ाई छोड़, अब तूने बोला था 11वीं 12वीं हो गई, अब लग जा मेरे साथ, अब तो बिजनेस में आ। हाँ, तो क्योंकि उनका काम सीखने में मुझे 5-6 साल लगते। राइट। तो वो कहते तू अभी से देगा ना तब तू जाके सीख पाएगा। राइट। तो मैंने कहा लास्ट ग्रेजुएशन, मतलब मैं घर आया, मैंने मम्मी से बोला मम्मी बीटेक करनी है। मम्मी ने कहा बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा 8 से 10 लाख लगेंगे। कहती तेरे पिताजी खुद चिताब लेट देंगे जाके। देंगे नहीं 8 से 10 लाख। फिर मम्मी ने बोला बेटा देख तुझे जॉब तो करनी नहीं, फादर का बिजनेस करना है यार। तो तू एक काम कर, तू ड्यू से ग्रेजुएशन कर ले, नॉर्मल ग्रेजुएशन, मैं तुझे बाइक दिला देती हूँ, 3 साल तू एंजॉय कर, लड़कियां घुमा, मजे कर, पढ़ाई मत कर बस। हाँ, तो उन्होंने कहा एंजॉय कर। मैंने भी सोचा जॉब करनी नहीं है तो क्यों 8-10 लाख रुपए बीटेक में लगाऊं। हाँ। तो फिर मैंने सर डीयू में नॉर्थ कैंपस, कौन से कॉलेज? रामजस कॉलेज। रामजस कॉलेज, ओके। रामजस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। सो अब मेरे में दो ही खूबी हैं सर जो मुझे लगती थी कॉलेज के अकॉर्डिंग, एक स्पोर्ट्स एक पढ़ाई। तो या तो मैं क्लासरूम में मिलता था या ग्राउंड में मिलता था, या क्लासरूम। तो वो बाइक किसके लिए ली थी? बाइक का यूज नहीं किया? मुझे लाइसेंस तो मिला सर, पर कभी जब्त नहीं हुआ मेरा लाइसेंस। अच्छा, राइट। तो शिवम पढ़ाई में बिजी रहता था या स्पोर्ट्स में बिजी रहता था? सर मैं दोनों साइमल्टेनियसली करता था, क्योंकि इसके अलावा तीसरा मेरा कोई और शौक नहीं था, या उस समय कोई प्रायोरिटी नहीं थी, या कुछ भी नहीं थी। तो फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छा रहा। सेकंड ईयर भी बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छा रहा। थर्ड ईयर में एक दोस्त का फोन आ गया था। थर्ड ईयर में दोस्त का फोन आ गया? क्या मतलब फोन आ गया? सर एक मेरा स्कूल फ्रेंड था जो हम मेरे साथ 8th तक पढ़ा था। ओके। अब जो 8th तक पढ़ा हुआ है उसका एकदम कॉल आ जाए, और वो अच्छा दोस्त था मेरा। ओके। तो उसने फोन क्यों किया था? उसने मुझे फोन किया था एक मीटिंग के लिए। एक मीटिंग के लिए? एक मीटिंग। सेकंड ईयर में जब सेकंड ईयर फुल हो चुका, फाइनल हो चुका था, और थर्ड ईयर। तो मीटिंग किस बात की मीटिंग? बेसिकली ये आईटीओ पे कि यार तू मेरे साथ चल के देख, तेरा जीवन बदल जाए।
जीवन बदल जाएगा। हाँ। अच्छा, तो तू ये चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। ओके। तो कुछ बड़ी बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी, तो मैं अच्छा दोस्त था तो मैं उसके कहने से गया। आईटीओ चले गए उस मीटिंग में। आईटीओ में गया। तो वो ND मीटिंग के किस बारे में। चीज की थी बेसिकली? वो थी सर वेस्टीज की मीटिंग। वेस्टीज की मीटिंग हो रही थी। Vestige। ओह, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज की मीटिंग हो रही थी Yes। बेसिकली। तो वहां से उस व्यक्ति ने जो आपकी जर्नी शुरुआत करवाई वेस्टीज में बेसिकली। राइट। तो अब आप जब उस मीटिंग में बैठे थे तो उस मीटिंग में क्या हुआ बेसिकली? सर उस मीटिंग में मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे सपने थे नहीं बिल्कुल। राइट। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आम इंसान भी लग्जरी कार चला सकता है, आम इंसान भी विदेश यात्राओं पे जा सकता है। एक शख्स आए स्टेज पे, वो कह रहे मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और आमदनी 5 लाख महीना, 4 लाख महीना। ऐसे 2-4 लोग आए, मैं सर पकड़ के पागल। सर एक इंसान पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ रहा है, उससे पूछ लो कितना है, इनकम कितनी है, 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, 5 पैकेज बोलते हैं सालाना, और ये कह रहे हैं मैं महीने का कमाता हूँ। मेरा प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, बिजनेस अच्छा लगा, पर टेस्टिमनी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। टेस्टिमनी ने शिवम का दिमाग खराब कर दिया। दोस्तों, शिवम पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 11वीं 12वीं में साइंस से पास हुआ था, 78% मार्क्स भी ले लेती है। बट उससे पहले की जो जर्नी थी, जो 7th 8th क्लास, बहुत बड़ा जो ऑपरेशन और जो एक हार्ड टाइम से उसने अपनी लाइफ में गो थ्रू किया। बट ये जो टाइम था, ये ऑब्वियसली शिवम बहुत छोटा था, इसको इस तरीके से याद हो ना याद हो, बट उस टाइम में एक व्यक्ति इसके साथ निरंतर था और इसको हमेशा उत्साहित करता रहता था, टेक केयर करता रहता था। और जैसा शिवम ने कहा, वो हर बात उस व्यक्ति से शेयर करता था। और दोस्तों, अब वक्त है उस व्यक्ति को यहां पे बुलाने का, और वो है शिवम की मदर। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस रजनी गोस्वामी को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शिवम से बातें हो रही हैं। शिवम बचपन की बातें बता रहा था और बता रहा था कि एक गुम चोट से किस प्रकार से हुई। बट थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, शिवम बचपन में पहले जब दूसरी तीसरी चौथी क्लास में था, कैसा था बेसिकली? हट्टी था, जिद करता था, नॉटी था, कैसा था शिवम बचपन? बहुत शांत एकदम, शांत, बहुत शांत। सिंसियर, हाँ, समझदार बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अभी ये बता रहा था कि मम्मी कहीं पे बिठा के चली जाती थी तो मैं घर वहीं पे। बच्चे गली में बुलाते थे कि शिवम आ जा खेलेंगे, पहले सुनता रहता था, फिर कहता था मम्मी मेरे को बच्चे बुलाने जाऊं, मतलब तब भी परमिशन लेके ही जाना है। खेलने जाओ, खेलने जाओ, कोई बात नहीं। और शिवम बता रहा था कि फादर जो थे उनका अपना बिजनेस था, मतलब आपके हस्बैंड का, और बहुत अच्छा चल रहा था। और पापा हमेशा कहते थे कि शिवम बड़ा होके बिजनेस ही करेगा। हाँ, तो बट ये क्या, उस वक्त तो ये कह देता था हाँ, बट लाइफ में जैसे जैसे बड़ा, तो ये जो इंजरी भी हुई, ये किस तरीके का टाइम था बेसिकली, और हुआ क्या था इस वक्त? क्योंकि उसको तो इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि याद होगा इन सब चीजों ये से। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो स्काउटिंग एक झूला होता है कि अच्छा। आप उठे तो वो दूसरा बैठ जाता है। सीसो। हाँ, उसको वहां से कुछ ठसक सी लग गई जैसे, अच्छा। वो जो लोहे की पत्ती सी होती है ओ, अच्छा, लोहे की पत्ती टाइप। उसमें। हाँ, उस समय ज्यादा उसमें कुछ पता नहीं चला, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, बोला भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। आगे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। ओके। फिर वो इन्फेक्शन जैसा होता जाएगा तो कभी बढ़ता भी गया। हो सकता है। 1 साल के अंदर में बहुत दुख पाया इसने, और इससे ज्यादा शायद मैंने बहुत। आई नो। तो ऐसा मदर कैसा फील होता था जब ये रोता रहता था, दर्द होता था इसे? एक बहुत दुख होता है कि बच्चा, सारे सबके बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक मेरा बच्चा बिस्तर पे है, बहुत होता है। और ये 1 साल तक बिस्तर पे हाँ रहा। जी, और कितने डॉक्टर्स ने, कोई शिवम बता रहा था कितने डॉक्टर्स को दिखाया? बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए हम लोग, वो बोलते थे कोई गारंटी नहीं है, इतना पैसा लगेगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। 5 लाख 7 लाख ऑपरेशन का इतना मांगते थे। चलो वो भी देने को तैयार है, लेकिन गारंटी तो कहते नहीं। बस एक डॉक्टर थे गाजियाबाद में, बट जो कुछ शिवम बता रहे थे, डॉक्टर्स कहते थे कि भाई ये शायद हो सकता है इसको लाइफ टाइम व्हील चेयर पे बिल्कुल रहना पड़े। वो कहते कुछ भी हो सकता है इसमें। तो एज अ मदर क्या आपके दिमाग में जाता था उस वक्त, या एज अ? सिर्फ मैंने अपने भगवान से दुआ की कि अगर तूने बच्चा दिया है तो इतना तो बुरा मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ नहीं करेगा। मुझे बहुत बिलीव है भगवान पे, बहुत। वो विश्वास मेरा काम करता गया, मैं इसको समझाती गई, बहुत समझाया। ये मेरे से छुप के रोता था 84 उम्र में कि मम्मी ना देखे तो मम्मी रो जाएगी। तो बचपन से ही बहुत समझदार था बेसिकली। हाँ, कोई जिद नहीं की इसने कभी बचपन में कि मेरे को ये खिलौने चाहिए, या दोस्त वोस्त मांग रहे हैं कुछ चीज? नहीं, कोई कभी नहीं।
11th में साइंस ले ली थी, हाँ जी। बट 11th में इसको पहले भी जब ऑपरेशन हुआ तो इसने बताया जैसे ट्यूबरकुलोसिस। ऑपरेशन हुआ तो बस जाती रही अपने आप ही, एक वो बन गया उसमें से निकलने का रास्ता। तो डॉक्टर बोलते थे कि अब तो हड्डियों की पस, वो क्या बोलते हैं उसको, टीबी, हड्डी वाली। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस। वो ओके। तो दो बार हुई वो। नहीं, बट जब पहले हुई तो हाँ। ऑब्वियसली ठीक हो गया। 11वीं में ये कह रहा है दोबारा हो गई। दोबारा हो गई वो। तो ये तो दोबारा होती नहीं जनरली, बेसिकली बहुत सारे लोगों को। पता नहीं क्यों हो गई, हम लोग पंडित हैं शायद। मैं तो यही कहूंगी कि अच्छा खाना नहीं होगा या अंदर से कोई इन्फेक्शन ही रह गया होगा। दोबारा इसको दवाई, सुबह उसमें इन्फेक्शन की खाली दवाई देते हैं। कह रहा है खाने से ज्यादा तो मैंने दवाइयां सुबह खाई। जब माँ अपने बच्चे को बटर ब्रेड दूध देती तब मैं इसको इन्फेक्शन की बहुत मोटी टैबलेट देती थी। बटर का आंसू आ जाते रोज का होता था। और ये मजा के कई बार क्लास में घबराता भी था क्योंकि दवाइयाँ उसकी बहुत हार्ड होती हैं। तो बहुत स्ट्रगल। और दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट्स हुए कभी इसको? कभी अरे बहुत, एक बार मोटा सा हो गया तो समझदार मोटा सा हो गया, बहुत हेल्दी हो गया। जैसे स्वेलिंग आ जाती है ना। हाँ, बॉडी में। तो इसको जिद चढ़ी, नहीं मैं मोटा तो नहीं रहूंगा, मुझे खेलना है, मुझे आप साइकिल लाओ जो होती है बर्जिश वाली, वो भी मैंने ला के दी, बहुत किया। तो इसने खेल खेल के अपने आप को एकदम। और फादर कैसे सपोर्ट करते थे? वो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो पैसे कमाना एक उनके मतलब उद्देश्य है, एम है, लेकिन वो बेचारे इसके लिए तो परेशान रहे थोड़ा सा, बीमार हो, बाकी तो उनको कोई मतलब नहीं। मतलब कभी उन्होंने कुछ करो, पढ़ो मत पढ़ो, क्या कर रहे क्यों कर रहे हो, कोई वो कहते हैं कि वो पढ़ाई में कहते थे पढ़ना ही नहीं है। नहीं, उनको आज भी पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं। और मेरे को पढ़ाई से बहुत है। मैंने उस टाइम में बीएड की, तो मम्मी एक्सपायर हो गई तो जॉब नहीं लगा गई। हस्बैंड ऐसे मिल गए, कहते जॉब की जरूरत ही नहीं पढ़ी। तो मुझे शौक था कि बच्चे अच्छे से कुछ कर जाए लाइफ में। 12वीं के बाद कॉलेज में आपने बोला बच्चे बीटेक नहीं, बीटेक के लिए मैं और ये बहुत भागे, बहुत। हम अच्छा। कहाँ गए, गाजियाबाद इधर उधर बहुत भागे। तो जब पता लगा कि इतने पैसे लगेंगे और वो देने को तैयार 10 लाख रुपए। वो कहते कि मैं तुझे वो करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा। और वो तुझे थ्योरेटिकल बताएंगे। वो और कहते इतनी सी रिटर्न तेरे को एक डिग्री देंगे बीटेक करने के बाद 10 लाख के बाद, और मैं तेरे को सिखाऊंगा। राइट। ट्रांसफार्मर बनाना, डायोड। वो बहुत बड़ी डाई मशीन बनाते हैं। तो तू उधर न जाके मेरे साथ लग, उनको लगता है कि भाई ये प्रैक्टिकल कर, तू थ्योरेटिकल मत कर, तू पढ़ाई मत कर। अब ये तो डिप्रेशन में आने को तैयार कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने का एक शौक होता है बच्चों को अपने। फिर मैंने कहा भाई काम कर सकते हैं, बाइक लो, एंजॉय करो लाइफ। तो बाइक लेके दी थी आपने? नहीं। हाँ जी दी। कौन सी वाली बाइक लेके दी थी शिवम? कौन सी बाइक ली थी? होंडा यूनिकॉर्न टेस्ला। ओके, राइट। तो ये कह रहा है कि तब भी कॉलेज में भी ये यहाँ तो दो ही जगह पाया जाता था, स्टडी में या स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में ज्यादा था ये। एक बार ये जैसे डिप्रेशन से मैं आ गया तो ये नहीं जाता था, ये कहता मुझे पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, क्यों? पापा तैयार नहीं है बीटेक के लिए और सारे बच्चे बीटेक कर रहे हैं, 50% वाले जिनके नंबर आए वो भी करते हैं। तो एक बार फिर मैं इनको लेके गई इसके पापा को, भाई चलो आप चलो एडमिशन कराते बच्चे का। राइट। कभी तो जाएगा, महीने 2 महीने 3 महीने बाद तो जाएगा, मन बनेगा। ये नहीं गया उन दिनों, हम खुद गए लास्ट डेट में कराने। इसका करोड़ी में और रामदास कॉलेज में नंबर पूरे ऊपर सबसे नंबर इसका आया हुआ था। मैंने कहा बेटे बता दे, कहता करा लो, मुझे जाना ही नहीं। अच्छा, जाना ही नहीं, पढ़ाई नहीं करनी। बीटेक की एक लग बीटेक करनी थी, हाँ, रामचंद्र कॉलेज में नहीं जाना, बाकी कुछ नहीं करा। शिवम ऐसा क्यों कि मतलब बीटेक ही करनी है, दोस्त जा रहे हैं तो बच्चे बीटेक वो समझ नहीं होती उस टाइम में क्या होता है कि समझ ही नहीं लगता है कि भाई सभी एक ही तरफ जा रहे हैं। मेरी लाइन अलग हो जाएगी, मेरी अलग हो जाएगी, मैं दोस्तों से हो जाऊंगा, बिछड़ जाऊंगा, दोस्त अलग मैं अलग। आप मानेंगे नहीं, 4th में जब इसको ये प्रॉब्लम हुई तो ये बिस्तर पे क्या रोता था कि मुझे अपने दोस्तों से आगे पीछे नहीं होना, पीछे नहीं होना। आप चाहे गोदी में लेके जाओ, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है स्कूल, कैंटरबरी जो था, लेकिन मैं पेपर दूंगा। अच्छा, इतने हालात थे। मतलब रोता था कि मैं स्कूल जाना है, मतलब मेरे को लेके जाओ, बेशक गोदी में लेके जाओ, मेरे को पढ़ना है। मुझे क्लास में पीछे नहीं रहना, मेरे दोस्त न छूट जाए बस। वो एक साल कैसा था मैम, जब ये एक साल पूरा बेड रेस्ट पे था, मतलब बेड रिडन था, और ये कह रहा है कि हर चीज बेड पे ही होती थी, तो एज अ मदर क्या फील होता? बहुत बुरा हो सकता है, आप समझ नहीं सकते, शायद एक माँ को पता है बस। आई नो, बट वो मैं जरूर जानना चाहूंगा, बिकॉज ये एक रियल स्टोरी, और ये बहुत सारे लोगों ने देखना, और बहुत माएँ ये प्रोग्राम देखेंगी, बहुत बच्चों के लिए, और किस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को टेक केयर करती है, और क्या गो थ्रू किया वो चीज। मैं इसको जब मैं कभी रोता देखा या मैं खुद रोई तो मैंने कहा भगवान इतना तो निर्दयी नहीं हो सकता,
जब बहुत दुख, हमारे पापा बोलते थे कि जब कभी बहुत गर्मी हो तो ध्यान रखना कि बारिश भी बहुत अच्छी हो। तो मुझे था बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, तो कभी मेरे बच्चे के लाइफ में सुख भी आएगा। और ये आपके ब्रदर सिस्टर या आपके हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर वो कितने थे, रिश्तेदार वगैरह? कोई, मेरे को कभी कोई याद अभी भी नहीं आता ना, इसको आता है ना, मेरे को आता, हम जाने पता नहीं किस टाइप थोड़ा के हैं। कंजर्वेटिव फैमिली। हाँ नहीं, मैं भी ऐसी हूँ, मुझे कोई परेशानी आएगी, सुख आएगा, दो भाई बहन होंगे, मस्त है सब, मिलेंगे कई बार हाँ भाई बहन सपोर्ट के अच्छे लिए से मिलते हैं, जैसे हम मिले, लेकिन मुझे याद दुख में भगवान आता है बस, सिर्फ अभी भी कह रही हूँ, इसको भी मेरे को मैं सेकंड याद ही नहीं आता कि हमारे साथ में कोई दूसरा खड़ा हो। और ये सच्चाई है कि जब तक आप इंसान का आसरा चाहेंगे आपको कुछ नहीं हो सकता। अब आप एक बार भगवान को पुकारो, ये मेरा एक्सपीरियंस मेरे बच्चे का है, ये आज भी भगवान में बहुत आस्था रखता है, बहुत। ठीक हो गया मुझे था। अपने हस्बैंड तक से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई बताओ, वो ठीक है, वो जितना उनकी समझ है वो बहुत अच्छा कमा रहे, खा रहे, ठीक है, ये मुझे अपने बच्चे को देखना है। तो ये अब कॉलेज पापा के बिजनेस में तो गया नहीं? नहीं अब ये गया, इसने कॉलेज एक बार कोशिश की अच्छा। कि 2-3 महीने गया, तो उनका थोड़ा बिजनेस वालों का ना गंदा सा हो जाता है, कुछ एटा की भाषा ऐसी है, लैंग्वेज अलग, तो ये 1-2 बार थोड़ा तिल सा वहाँ पे कि नहीं, मैं पापा के साथ नहीं कर पाऊंगा। शिवम क्या था, मतलब जब फैक्ट्री भी गए जो शुरू करना चाहता थे, क्या था वो? सर लंच से पहले 6 बार टॉयलेट जाता था, मेरा दिल ही नहीं लगता था, मन ही नहीं लगता था वहाँ पे, बहुत लेट जाता था, फिर मुझे वापस ऐसा लगता था मैं किसी दिन ये ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर बनाते हो करंट खा के ना मर जाऊं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? मन ही नहीं सर, वो पापा का एक तो नेचर थोड़ा सा सही नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन और उसमें हर कोई तो नहीं कर सकता। और उन्होंने कभी मेरे पे रहम नहीं करी, ये इतनी बीमारियों से निकला है या कुछ, ये बना कर इसे, अभी आ रहा हूँ मैं, ये कर वो कर, मतलब मैं सोचता था मैं इतनी प्रॉब्लम में रहा हूँ, या बिल्कुल वो ही नहीं करते, इतना भारी भारी मशीनें मेरे से उठवाते थे, तो मेरा मन नहीं लगता था सर वहाँ, फिर मैं भाग वो जाता। इलेक्ट्रिक लाइन है तो आप या मैं, हर कोई तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो इसने बोला कि मैं मम्मी किसी दिन करंट लगेगा और मैं वहीं पढ़ाऊंगा, पापा तो समझेंगे, ये देखो आप अपने पति को संभाल लो भाई, मुझे तो नहीं करनी है चीज। इसने बिल्कुल यही बोला। तो शिवम कैसे हट गए थे, और कॉलेज में ही, मतलब ये कब की बात है, कॉलेज जब ज्वाइन कर लिया तब की बात है ये? सर कॉलेज में जैसे कभी छुट्टियां पड़ गई, टाइम मिल गया तो चले गए? हाँ, तो मैं फैक्ट्री निकल जाता था, कभी पापा करवा देते थे छुट्टी कि तू चल मेरे साथ फैक्ट्री, आज काम ज़्यादा है, तो मैं उनके साथ चले जाता था। तो जब भी जाता था मन से नहीं जाता था मैं, फिर मैं 5 बजे क्रिकेट खेलना होता था, हाँ। तो मेरी घड़ी पे 5 बजने का इंतजार करता था और 4:45 ही निकल जाता था मैं, जैसा जॉब में होता होगा मोस्टली लोगों के साथ। आई नो। तो वो मुझे पिंजड़ा सा लगता था सर, वहाँ पे कभी फीलिंग नहीं आई, और लगा नहीं कि इट्स नॉट माय काइंड ऑफ वर्क, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मैम कभी आपने सोचा था, कोई आपकी जिंदगी में ऐसा था कि आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो, कभी आपको ऐसा लगा? नहीं, जैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा तो मेरे को लगा कि साइंस भी ले ली, तो आपको नहीं लगा डॉक्टर बनाते नहीं हो? नहीं, वैसे ही लगा कि कुछ अच्छा कर जाए अपनी लाइफ में, अपने तरीके से अच्छा कर जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो इसने बनना है बने, लेकिन कुछ अच्छा कर जाए। बट आपने कुछ नहीं सोचा था? ऐसा तो नहीं मैंने सोचा, लेकिन जब ये इस लाइन में, आपकी लाइन में जुड़ा ना, तो इस लाइन की शायद ज्यादा अच्छी इमेज लोगों की नजर में, कुछ लोगों की नहीं है, जैसे चेन सिस्टम है जी, है ना, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमें पता है ये सब चीजें हैं, वो हम एवरी डे ये सब चीजें तो वो सुनते हैं। चीज मेरे भी थी थोड़ी सी कि पता नहीं। हाँ, मैं उस पे ऊपर बात करूंगा, क्योंकि शिवम ने अभी बताया सेकंड ईयर में था, तो जब इसके एक दोस्त ने बुलाया और ये मीटिंग में चला गया, आईटीओ मीटिंग देख के, टेस्टिमनीज ने शिवम को पागल कर दिया, शिवम पागल हो गया टेस्टिमनी से। अब क्या था शिवम? सर बाहर निकलते ही उसने मेरे से पूछा कैसा लगा, मैंने कहा सच बताऊं, कहता हाँ, मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैंने कहा हम पढ़ाई में इतना सब कुछ लगाते हैं, जान लगाते हैं सब कुछ, तब भी हम 5 लाख महीने की सोच भी नहीं पाते, कमाना तो छोड़ो, सोच भी नहीं जाती, और यहाँ लोग कमा रहे हैं। तो मैं उस दिन सर, मेरा इंसान का जन्म लाइफ में 2 बार होता है, पहली बार जब वो पैदा होता है, दूसरी बार जब उसे रियलाइज होता है वो पैदा क्यों हुआ है। तो वो मुझे लग गया कि इट्स माई कप ऑफ टी, ये वो चीज़ है, यहाँ लोग ताली बजा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, नेम फेम पैसा गाड़ी सब कुछ है। मैंने कहा ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी, वो मिल गई। तो घर जाते ही मैंने मतलब सोच लिया कि अब मैं यही करूँगा। तो मैंने हाँ, मैंने सर घर पे बताया, तो जैसे मम्मी ने बोला कि नेगेटिव इमेज है, मैंने भी करी है, ये कंपनी करी है वो कॉस्मेटिक वाली। जब इसने बताया था शिवम ने कि ये ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग और ये सब करूंगा, तो आपका नहीं, मैंने सुना कि लोग ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, बनते होंगे, कुछ लोग बन जाते हैं, लेकिन अच्छी लाइन नहीं है। जब आप इतना अच्छा पढ़ सकते हैं
आप इतना अच्छा कर रहे हो हर फील्ड में, True. तो कुछ और अच्छा करो। राइट। मैंने इसको बहुत रोकने की कोशिश की, ये अच्छा। सच है, मेरे को बहुत रोका इसको। ये माना नहीं। ये रात को आता है मीटिंग्स करके 11 बजे, 2 बजे, 12 बजे, मैंने इसको डांट ही लगानी सीखा के। और ये इतना डरता था कि आके ये नहीं बताता मैं मीटिंग करके आया हूँ। अच्छा। ये बोलता था आज मैं किसी बच्चे का बर्थडे था ना, मैं वहाँ गया था, और ये चुपचाप भूखा ही सो जाता था, भूखा? बिल्कुल Yes. भूखा। बट जबकि मैं ना इतनी खतरनाक मम्मी नहीं हूँ, अगर ये बोलता कि मैं गया था राइट, या वहाँ खाना नहीं था, कुछ भी कह दे, कुछ भी, तो खाना तो देती हूँ, तो खाना। ये तो एक बात हो गई। मैं तो ये जानना चाहता हूँ फादर का क्या रिएक्शन था जब वो तो बहुत ये शिवम क्या हुआ जब ये शुरू कर दिया डायरेक्ट सेलिंग का? पैशन आ गया था, लग गया था करना है, मम्मा ने मना बहुत किया, कैसे चोरी छुपे ये सब चीजें शुरू हुई? सर एक तो बीच में इतनी हाई लिमिट हो गई, फादर मुझे डेली बोलते थे, गाली देते थे। संडे को मैं छुप के आईटीओ मीटिंग में जाता था, गेट बंद करता था, शर्ट पैंट ऊपर रखता था छत पे, बहन को बोलता था नीचे से गेट बंद कर दे, मैं निकल रहा हूँ। वो कहती गाली दे रहे हैं, मैंने कहा रात को खा लूंगा रात को डिनर नहीं करूंगा, गाली खा लूंगा। तो ऐसे छुप छुप के मैं जाता था। एक समय ऐसा आया सर, उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा लगी, बहुत उन्होंने बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में बहुत चीज़ें बोली। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं गलत काम नहीं करता, ऐब नहीं है, दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तब भी मुझे इतना बोल रहे हैं। उस समय मेरी बहन की शादी का आसपास का टाइम था, तो मैंने घर भी छोड़ दिया था सर। घर छोड़ दिया था? मतलब फैमिली वालों के पास लास्ट ऑप्शन ये होता है कि इमोशनल करते हैं, राइट, कि या तो घर पे रह ले या इस काम को कर ले True. या वेस्टीज कर ले। तो देयर वाज अ टाइम जब मैंने डिसीजन लिया, नहीं मैं वेस्टीज के बिना नहीं रह सकता और मैं वेस्टीज छोड़ूंगा। और फिर मैंने अपने डाउनलाइन के घर रोहिणी में जाके मैं 3 दिन रहा था, फिर मम्मी ने बुला लिया था मुझे। राइट। तो 3 दिन अपनी डाउन मतलब ऑब्वियसली फ्रेंड के घर रहे और छोड़ दिया गया घर से। मम्मी हाँ। पापा ने इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश की कि वैसे ही छोड़ दो, और बट शिवम नहीं माना। मेरी सिस्टर बोलती थी तुझे अपने पापा के उसको बूढ़ा हो रहा है वो आदमी, उसके हाथ देख उसके, तो वही इमोशनल, इसमें बहुत सारे लोग टूट जाते हैं सर, हार जाते हैं। पर मुझे इतना विश्वास था वेस्टीज में कि आज नहीं तो कल चीज़ें बदलेंगी। तो मेरे जो 2 अनमोल रतन सबकी लाइफ में होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स, ये दोनों अगेंस्ट थे, बट मुझे पता था थिंग्स विल टर्न फॉर श्योर। जब शिवम ने वेस्टीज शुरू किया, लोगों के पास गया, क्या रिएक्शन था, क्या एक्शन था, कैसा शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग की थी? सर जो बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब सबसे पहले इंसान अपने दोस्तों के पास ही जाता है जिनके साथ पूरा दिन वो व्यतीत करता है। तो मैं गया तो मेरे किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने मजाक उड़ाया, कोई बोल रहा भाई तू एसएससी की तैयारी कर ले, बैंक पीओ की तैयारी कर ले, कैट की कोचिंग कर ले, सब रायचंद बन गए, मुझे राय देने लगे। किसी ने कहा तेरे ऊपर कुछ करा दिया है। बट मेरे जो शुरू के 10 दोस्त थे सर, कोई किसी ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। जो मेरे साथ रहते थे, खाते थे, घूमते थे, सब कुछ साथ में करते थे, एक ने भी मेरे साथ वेस्टीज ज्वाइन नहीं किया। किसी ने भी? उनको क्यों, मतलब क्या लगता था कि ये चीज गलत है, डायरेक्ट सेलिंग गलत है, या कुछ और फियर फैक्टर था कि हमसे शिवम हर महीने पैसे मांगेगा, हजारों लाखों रुपए मांगे? एक ही डर था कि यार ये पार्ट टाइम में हो सकते हैं ये काम, ये फुल टाइम वाले नहीं है, ये कैरियर नहीं बन सकती, ये करियर नहीं है। तो इसमें ये नहीं सोच सकता कि यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर लेगा, या ये ठीक है जो कर रहा है उसके साथ साथ कर ले। तो बहुत टफ टाइम था। स्कूल रामजस जा रहा हूँ, जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, तो मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसे टीचर जाता था, गुड मॉर्निंग करते थे, टीचर नहीं आया, मैं क्लास में घुसा तो सारे गुड मॉर्निंग सर। तो मतलब बहुत अल्टीमेट लेवल का सर, मतलब रिजेक्शन लोगों ने मुझे दिया। बट अंदर एक ऐसी चीज है सर, पता नहीं क्या है, कि कोई मना करता है ना, आग लग जाती है कि नहीं ये इसे गलत प्रूफ करना है, या तो उसकी बात मान के बैठ जाओ, ये उसे सही प्रूफ कर दो, या फिर नहीं ये जो बोल रहा है ये गलत है, मैं अपने आप को सही प्रूफ करूं। जब जो दोस्त थे मना कर दिया और वो एवरी डे क्रिटिसाइज करते थे, एवरी डे, तो शिवम को क्या लगता था उस वक्त कि यार कहीं ऐसे दिमाग में नहीं था यार मैं अकेला सोच रहा हूं, 10 दोस्तों ने मना कर दिया, हो सकता है वो डी को छोड़ ही देता हूं ना यार। सर आई स्वेयर ऑन गॉड 1% भी नहीं आया नहीं माइंड में कि छोड़ ही देता हूं। रीजन बीइंग, लाइफ में अगर इंसान को ये पता ना हो उसे क्या करना है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो मुझे ये पता था कि अगर ये नहीं हुआ तो जॉब करनी नहीं, फादर का बिजनेस सोचना भी नहीं, राइट। तो मुझे ये था कि अगर ये नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं, ये ही करना है। और यही मुझे मजा आता है, यही मुझे खुशी मिलती है, लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, और जहां मैं देखता हूँ लोगों की जिंदगी बदलती है, ये वो चीजें जो मुझे चाहिए। तो इसके अलावा जो 2 थी, जो पीछे जाने के ब्रिज थे, रास्ते थे, उन पे मैं कभी जाना नहीं चाहता। तो मेरा ये क्लियर था वो नहीं करनी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना सब कुछ बेस्ट दिया। पहला महीना बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे नो सुने,
राइट? कितने लोगों ने ज्वाइन किया नेटवर्क? पहले महीने क्या हुआ था? सर पहले महीने तो आई थिंक 26 के आसपास की ज्वाइनिंग थी, तो 4-5 दिन बचे थे, फास्ट एट हो गया था मेरा। फास्ट पहले एट महीने का चेक था 201 201 रुपए का। 201 रुपए। मम्मा को दिखाया था 201 रुपए का चेक? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया? उस ये तो समय कुछ बताया नहीं कि ये चप्पलें पड़ती मेरे। अच्छा, तो 201 रुपए किसी को नहीं बताया। जी। बट ऑब्वियसली जैसा मदर कह रहे हैं कि मीटिंग करने जाते थे, रात को लेट आते थे, बिना खाए सो जाते थे। क्यों? ये क्यों होता था? मम्मा को बिल्कुल बताना ही नहीं था, पेरेंट्स को बताना ही नहीं था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। सर वो अलाउ नहीं कर रहे थे मुझे, परमिट नहीं कर रहे थे। पापा अलग बोलते थे, फिर मम्मी अलग बोलती थी, पर मैं छुप छुप के करता था। मैं छुप छुप के करता था कि नहीं मुझे करना है। और मैंने देखा है जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, हाँ। जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, तो मैं भी कर सकता हूँ, हो सकता है। इन्हें बेसिकली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है सर, लोगों को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। वो चाहते हैं जी हम आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, वो ये चाहते हैं। राइट। तो मुझे पता था टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थिंग्स विल टर्न फॉर श्योर, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, तो चीजें बदलेंगी। तो इसलिए मैं सर लगा रहता था, बहुत मेहनत करी, रात रात भर 12-12 1-1 बजे मैं घर पे आ रहा हूँ, ठंड में कोरे में बाइक चला रहे हैं, दिख नहीं रहा आगे 10 फीट का भी, बट नहीं, जुनून था सर कि 1 साल बचा है, नहीं तो फादर कहाँ लगा देंगे। और ये सेकेंड ईयर की बातें हैं सारी? थर्ड ईयर की बात है, राइट। और अभी कॉलेज भी चल रहा होता था, और उसके बाद कॉलेज के साथ साथ ये सब चीजें भी आप कर रहे होते थे बेसिकली। कॉलेज में जिस समय बच्चे मास बंक करते थे, कैंटीन में बैठ के चिट चैट करते थे, खेलते थे, मैंने उस समय सर खेल को भी सेक्रीफाइस किया। और मैं उस समय निरुलाज में बैठ के, आर्ट्स फैकल्टी में बैठ के, हंसराज कॉलेज जा रहा हूँ, किरोड़ीमल जा रहा हूँ, मैं मीटिंग पे मीटिंग, जो भी मेरा स्पेयर टाइम मिलता था पढ़ाई से, मैं मीटिंग पे मीटिंग। और आप मानेंगे मेरी लास्ट ईयर अटेंडेंस थी सिर्फ 18%। 18%? क्योंकि मुझे आगे जॉब करनी नहीं थी, राइट। तो उसमें मुझे डिग्री का कोई वो था मतलब था नहीं। हाँ, तो मैंने कहा मुझे वेस्टीज में ही करना है, और मैंने अपना सब कुछ दिया, स्वेट ब्लड एक किया। कितना रिजेक्शन शिवम गोस्वामी को झेलना पड़ा? सर मैं काश गिन पाता। मतलब रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं था ऐसा? तो कुछ बिल्कुल बहुत ज्यादा रिजेक्शन थी, क्योंकि शुरू में टफ इसलिए था सर, मैं शाई था, तो चीजें सीखने में समझने में टाइम लगा। ऊपर से जो खास दोस्त थे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो दुष्यंत दिमानजी वाज माय फर्स्ट जर्नी। वो मेरा 8th तक दोस्त था, 8th तक हम साथ थे। तो वो फिर उसका स्कूल बदल गया था, उसने संस्कृत ले ली थी, मैंने हिंदी ले ली थी, ऐसा हुआ था, तो चेंज हो गई थी। तब वो मेरी पहली जॉइनिंग था, तो हम दोनों मिलके करते थे। उसका वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था, तो वो कहता था भाई मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तू चिंता मत कर, जैसा भी टाइम है। तो ऐसे करते थे सर। और जब शिवम लोगों को समझाता था, बच्चों को, और ये सारे के सारे स्टूडेंट ही होते होंगे जब? सर मेरे सीनियर है धर्मेंद्र मान सर, मैंने उनसे बोला, मैं आपको बता देता हूँ, जिसने मुझे ज्वाइन कराया, राइट, वो आज वेस्टीज में नहीं है। अच्छा, वो नहीं है? वो 1 महीने बाद ही मिस्टर इंडिया हो गया, मुझे दिखाई नहीं, लाल बत्ती में भी नहीं दिखता। तो मैंने देखा मेरे ऊपर कौन किसी में गाइडेंस ले सकता हूँ, तो मान सर मुझे मिले। तो मान सर से मैंने बोला, सर एक स्टूडेंट का चेक दिखा दो, राइट, जिसका 20-25 हजार का चेक हो, कि मैं कॉलेज में दिखा सकूं कि बच्चे भी वेस्टीज में कामयाब है, राइट। मान सर कोमा में चले गए 1 मिनट के लिए, आगे कहते कोई नहीं है। और उस समय जैसे मुझे संस्कार भी मिले, मैं बड़ा खुश हुआ। ये कौन से साल की बात है बेसिकली? जब सर 2014 सेकंड हाफ की, राइट। तो मतलब ऑन एन एवरेज 2014 एंड में आपने वेस्टीज शुरू किया था? हाँ जी। तो उस समय मान सर ने कहा कि एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसका 20-25 हजार का चेक हो। मैं बड़ा खुश हुआ सर। खुश हुआ? हाँ, मैं बहुत खुश हुआ सर। मैंने भगवान को घर पे आए थे, मैं बताती हूँ, घर पे आए तो ये इसके पापा मान नहीं रहे थे। हमने उनको बुलाया कि आप इनको थोड़ा सा समझा दो। पापा को समझाओ या इनको समझाओ? पापा को। अच्छा। तो बेचारा समझा हुआ था, ये तो नहीं, ये तो वेस्टीज कर रहा था, पापा करने नहीं देते थे। आप इनको समझा दो। तो उन्होंने बोला कि सर हमें 2 साल अपने बच्चे के दे दो, बाकी आपका बच्चा आपके पास, राइट, ठीक है। तो इसने उस टाइम पूछा कि सर ऐसे मेरे एज का कोई बच्चा है, कोई और बच्चा है कैसे जिसको चेक आ रहा है, जिसको इनकम आ रही है, जिसको मैं थोड़ा सा साथ बन जाए, मेरा एज ग्रुप चाहिए सबको। तो मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, एक बच्चा भी नहीं था। नहीं, ऑब्वियसली 2014 में इतना ज्यादा यूथ वेस्टीज में नहीं था। सर उस समय मैं वेस्टीज में ज्वाइन एक चीज से मोटिवेशन से, उस समय वेस्टीज आइडल हुआ था। वेस्टीज आइडल हुआ था, मैंने देखा इसमें आप शान के साथ खड़े थे, और सारी चीजें चल रही थी। मैंने कहा ये भी होता है? मैंने कहा क्रिकेट होता है? कहते हैं हाँ क्रिकेट होता है। मैंने कहा ज्वाइनिंग करो मेरी। अच्छा, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। सो वो जो फर्स्ट आने की थी, यार मैं बनूंगा पहला इंसान,
मैं बनूंगा पहला यूथ, मैं बनूंगा पहला जिसे लोग देख के इंस्पायर होंगे। तो इसलिए मैं और खुश हो गया था ये देख के कि नहीं है वेस्टीज में यूथ नहीं है। तो बट शुरू के पहले महीने 201 रुपए का चेक, दूसरे महीने 856 रुपये, 856 रुपए, राइट। और चीजें अब धीरे धीरे हो रही थी, रिजेक्शन भी मिल रही थी बट नेटवर्क भी बन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। जो तीसरे महीने की जो इनकम थी वो कितनी थी और जर्नी कैसी शुरू हो चुकी थी? सर पहला 3 साल मेरे बहुत टफ थे। पहले 3 साल? पहले 3 साल क्यों टफ थे और क्या हुआ 3 सालों में? मतलब सर पहले साल मतलब तीसरे महीने की इनकम थी 1698, राइट। चौथे महीने की इनकम थी 2129 रुपये, 5वें महीने डायरेक्टर। तो उस समय सर जितना आता था उतना ही चले जाता था, खर्चा हो जाता था। और ऊपर से मैंने कभी घर से रुपए नहीं लिए किसी भी चीज़ को करने के पेट्रोल लिए। मैंने सर अपनी बेल्ट बेची, मैंने मेरे पे एक सूट पड़ा था मैंने वो बेचा, घर पे किसी को कुछ नहीं पता। मेरे पे एक अच्छा सा फ़ोन था, मैंने वो बेच के 1100 रुपये का फ़ोन लिया ताकि मैं मीटिंग में जा पाऊँ, सेमिनार्स में जा पाऊँ। क्योंकि मेरे और दुष्यंत में एक चीज़ रहती थी कि भाई संडे मीटिंग जाना है, एक संडे मेरी बाइक से, एक संडे तेरी बाइक से। अच्छा, ओके। पैसे होते नहीं थे, दोनों एकदम कंगले होते थे सर। Alright. और उस समय हम कैसे खर्चा चलाते थे, वेस्टीज वो देती थी किलो के हिसाब से रुपए। राइट, कोरियर से आप लेके। तो हम सबका ऑर्डर इकट्ठा करते थे, 20 किलो का हुआ 200 रुपये मिले, उससे सर कुछ खा लेते थे, उससे बाइक में पेट्रोल डलवा लेते थे। दिल्ली से हरदोई जा रहे हैं, मैं किशनगढ़ गया हूँ, हरदोई, बिजनौर, पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, जनरल डब्बे में सफ़र कर रहे हैं। किस तरह के लेवल का हार्डवर्क हमने किया है, मैं तो आज सोचते हुए भी घबराता हूँ कि शायद अगर अब कोई कह दे कि दोबारा ऐसा करना है तो वो टफ हो जाएगा मेरे लिए। बट इम्पॉर्टेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शिवम गोस्वामी के दिमाग में है यार इतना हार्ड टाइम, शुरू के 1 साल नहीं चला, 2 साल नहीं चला, इनकम उस हिसाब से नहीं आ रही, छोड़ देता हूँ? नहीं सर, कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया? सर कभी गलती से भी नहीं आया, मैं कह रहा हूँ दिमाग में तो छोड़ो, गलती से भी नहीं आया, मैं छोड़। 3 साल जो टफ थे, पहले साल इनकम कितनी पहुंच चुकी थी? सर पहले साल के जो आखिरी महीने तक है, 12वें महीने की इनकम लगभग 12,000 रुपए। 12,000 एक साल में, केवल हाईएस्ट एक 12,000 का पहुंचा था, राइट। और दूसरे साल 38,000 रुपए। 38,000, मतलब 2 साल बाद 38,000 रुपए तक आप पहुंचे थे। और नो डाउट बहुत ज्यादा हार्डवर्क था, कॉलेज स्टूडेंट्स आपके नेटवर्क में थे, यूथ आपके नेटवर्क में था, यूथ को समझ नहीं आ रहा था डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, सारे फ्रेशर्स थे। शुरू के 2 साल इसलिए टफ रहे सर, एक तो सारे नए लोगों की टीम थी, ट्रू, ठीक है। तीसरे साल से चीजें इसलिए बदली कि मेरे जब चेक बढ़े, राइट। तो तीसरे साल इनकम वर्कर्स को मैंने अप्रोच करना, राइट। तो तीसरे साल किस तरीके के चेक आने शुरू हो गए थे? सर मेरा 3 साल का जो आखिरी महीना था तीसरे साल का, उसमें हाईएस्ट 91,000 का था। 91,000, राइट। उसके बाद तो पता नहीं भगवान खुश हो गया या क्या हो गया सर, कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। 91 के बाद मेरा चेक था 1,03,000, फिर 1,19,000, 1,00,000। बट मैम मुझे एक बात बताओ, जब 1 लाख रुपए का चेक बच्चे का आ गया, इसने घर पे बताया कि अब मैं ये कर रहा हूँ, तब तो पता होगा सब कुछ? तब इसने बता दिया था। हाँ। और 1 लाख रुपए का बीच चेक बीच तो में इसने आप बोला भी कि आप परेशान मत होना, मैं इसी में करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा। राइट। जब 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गया बच्चा, तो आप और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन क्या था? इंपॉर्टेंट बात ये। मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुए, और उनको लगा कि नहीं बच्चे ने कुछ किया है, जो अगर ये फैक्ट्री में बैठता तब उनको रियलाइज हुआ था ये सब चीजें कि कभी नहीं रोका, फिर नहीं रोका उन्होंने, मेरे साथ करो, ये करो। सर दिखने लग गई थी क्योंकि मैंने 91,000 पे बलेनो ले ली थी, बलेनो गाड़ी। हाँ, तो वो दिखने लगी थी फिर उन्हें चीजें कि दुबई भी मैं हो आया था, मेरा पहला ट्रिप था दुबई का, दुबई अबू धाबी। तो फिर उन्हें दिखने लगा कि हाँ, उन्हें क्या, फिर लोगों को भी दिखने लग गया राइट कि हाँ होता है, चलती हैं चीजें। तब अचीवमेंट जब बढ़ी, तब उसके बाद सर चीजें और लोगों को समझ में आने लगी, फिर इनकम और बिजनेस बढ़ता रहा। राइट। चौथे साल बेलिनो की गाड़ी जब ले ली, और यूथ, क्योंकि आपने बहुत इंस्पायर किया यूथ को। क्राउन डायरेक्टरशिप कौन से महीने, कौन से टाइम पे हुई थी क्राउन डायरेक्टरशिप? सर क्राउन करने कितने साल? 3 साल लग गए थे? 2-2.5 साल लग गए। 2-2.5 साल लग गए थे क्राउन अचीवर में। बिकॉज आपने बहुत सही कहा अभी कि आज के यूथ को बहुत जल्दी बहुत चाहिए, आप ही ज्वाइन। पेशेंस नहीं है सर, धैर्य नहीं है। आज नीली वाली पसंद आएगी, कल पीली वाली पसंद आएगी। राइट। वो पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया, वो वाली बात होती है यूथ के साथ। राइट। बट ऑब्वियसली पहले 2.5 साल जब स्टेबल इनकम 1 लाख रुपए तक पहुंचना था, 2.5 से 3 साल लगे आपको, राइट। तो जो सारे दोस्त थे, जो यूथ आपके साथ आया था, उनका क्या रिएक्शन था उसके बाद? तब उन्हें विश्वास, आंखें खुली सर, हल्की सी चौड़ी हुई कि हाँ भाई वेस्टीज में कुछ है, ये कर रहा है, हो रही हैं चीजें, बदलती हैं। क्योंकि मैं एक चीज रहा हूँ सर, सोशल मीडिया पे हमेशा अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करना, अपने बिजनेस को प्रोजेक्ट करना,
अगर आप सच्चे दिल से कोई काम कर रहे हो तो वो दिखती थी उन्हें चीजें, फॉरेन Right. ट्रिप दिख रहे हैं, गाड़ी दिख रही है, फिर मैं दुष्यंत के चेक डाल रहा हूँ। एक्चुअली दुष्यंत पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उसके जब 50-50 हजार के चेक लगे, मेरे एक दोस्त है मित्र, वो कह रहे यार तू तो कमा लेता, तेरा हमें पता था, ये सच में 50 कमा रहा है। तब ऐसी चीजें होती थी। मुझे याद है मैं सर दुष्यंत जी के भी घर जाता था शुरू में हम दोनों, तो मैं एक दिन उनके घर गया बाइक पे लेने कि चल ITO चल रहे हैं, तो उनकी मम्मी ने मुझे बुलाया, शिवम आजा, दुष्यंत नहा रहा है अभी। ठीक है, मैंने आंटी आज रूह अफ़ज़ा वगैरह पिलाएंगी। और आंटी ने जो मुझे गालियां सुनाई है, तू मेरे बेटे को उन्होंने तो मेरे को भी सुनाई थी एक बार, तूने जिंदगी इसकी खराब कर दी, आपका बच्चा ना हमारे बच्चे को भी खराब कर। ये शुरू की बात है सर। तो उसके पापा भी थे। और फिर उस दिन से हम दोनों ने कसम खा ली, जब तक कामयाब नहीं होंगे एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। अच्छा, और एक फिर दूसरे गली के के घर नहीं बाहर गए? फोन करते थे, आजा भाई तेरी गली के बाहर खड़ा हूं। तो उनके साथ भी मेरे साथ भी थोड़ा टफ टाइम था, बट यस ही वाज द वन जो शुरू से लेके आज तक मेरे साथ रहे। मैंने उसे विश्वास दिलाया, रास्ता खोज देंगे या रास्ता खोद देंगे, एक काम कर देंगे तो साथ रहे, दोनों मिलके बहुत बड़ा हो जाए। नो डाउट बहुत स्ट्रगल भी था पहले, पार्ट ऑफ लाइफ, जब तक 12th क्लास थी, ऑपरेशन, ये सब चीजें, और उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकंड जब कॉलेज का ईयर था तब से आपकी लाइफ चेंज होने लगी, और इस तरीके से आज तकरीबन 6 साल से ज्यादा का सफर वेस्टीज में। ये 6 साल का सफर कैसे देखते हो एक यूथ के माध्यम से, क्योंकि कॉलेज में थे आप, कॉलेज में मैं कहता हूं हमेशा 3rd ईयर में होता है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या करना है नेक्स्ट, पता नहीं होता, राइट। और ये शो ऑब्वियसली आपको पता है पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं। ये 6 साल की जर्नी किस तरीके के शिवम को लेके गई? सर मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे वेस्टीज के 3 साल एक तरफ और मेरी पढ़ाई के 18 साल एक तरफ, जो मैंने 18 साल की स्कूलिंग करी, 3 साल की ग्रेजुएशन, इवन 21 साल एक तरफ और वेस्टीज के 3 साल एक तरफ। मैंने 21 सालों में मैं बोलना भी नहीं सीख पाया, किसी से आंख भी नहीं मिला पाता था, पर वेस्टीज में आने के बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डीलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ सीखा। और मेरी जो 3 साल की कीमत, जो 3 साल में मैंने इन्वेस्ट किया वेस्टीज में, 3 साल बाद मैं कहता हूँ एक इंसान शायद जॉब में भी नहीं कमा पाता सर, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था। आप हैरानी होंगी सर आपको जान के, मेरे चौथे साल की इनकम थी 13 लाख रुपए, साल की इनकम। साल की इनकम 13 लाख रुपए चौथे साल की? चौथे साल, राइट। और हाईएस्ट चेक कितना हो गया था चौथे साल में? 1,91,000 हाईएस्ट था। 191 राइट, ओके। उसके बाद सर आप मेरी लाइफ में आए थे जब आपने मुझे मौका दिया था वहां पे स्टेज त्यागराज में, और उस साल की इनकम सर मतलब आज तक मुझे हैरानी होती है कि डबल नहीं 48 लाख थी। 13 लाख से 48 लाख रुपए मेरी 5वें साल की इनकम, 48 लाख रुपए। तो मतलब ये मिरेकल है सर। ये मैं कहता हूँ कि भगवान ने, मेरा 6 जून को बर्थडे आता है, आपने मुझे माइक दिया था 3 जून को, और उससे मैं वायरल हुआ काफी, उससे चीजें बदली। और उसके बाद वो डायलॉग क्या मारा था आपने जो स्टेज पे मारा था? सर वो डायलॉग मैं बहुत मारता था पहले। अच्छा। पर उस दिन एक मतलब निकल गया मुंह से कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आएगी, और पति बनने से पहले किसी का करोड़पति बनूंगा। तो करोड़पति बन चुका हूं सर। पिछले साल की इनकम 1,05,00,000 रुपए। 1,05,00,000 रुपए? यस। वाओ, that's amazing, that's amazing। वो आई थिंक शिवम ये नहीं कि शुरू के 3 साल जो हार्डवर्क किया, जो ना सुनी लोगों को, जो आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, जो इन्वेस्ट किया, उसके कारण जो नेक्स्ट 3 इयर्स थे वो आज 1 करोड़ की साल की इनकम पे आप। बिल्कुल, मुझे खुद मतलब ये लगता है कि भगवान कहते हैं, लगता है कि तेरा ये मेहनत का घड़ा भर गया। मेहनत जब पाप का घड़ा भरता है ना, उन्हें लगा इसका मेहनत का घड़ा भर चुका है, अब इसे देते रहो। तो सर इनकम फिर 1,91,000, 2,19,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000, और आज हाईएस्ट इनकम 11,19,000 रुपए। 11,19,000 रुपए। मैम बेटा आज इतना पैसा, तकरीबन 11 लाख रुपए के आसपास, आज कैसा लगता है ऑब्वियसली आप दोनों को? बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीजें बदली हुई हैं हमारी, और आप वेस्टीज की ब्लेस हैं सब। बहुत सारे माएँ ये शो देखेंगी। ऑब्वियसली शुरू में आपने भी रिस्ट्रिक्ट किया शिवम को नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रोका मैंने कि राइट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, थोड़ी सी गलतफहमियां भी। हाँ, तो आज मैं एक मैसेज चाहूंगा आपसे उन माओं के लिए जिनके बच्चे आज कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कैरियर चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। देखो स्ट्रगल लाइफ में सभी की है, आप पढ़ने के बाद भी जॉब ढूंढेंगे, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। मेरी छोटी बेटी भी MNC में जॉब करती है, ये उससे कम से कम 50% काम करता होगा बेटा मेरा, लेकिन कितना अच्छा कमाता है, और वो उससे कम से कम कितना गुना काम करती है।
भाई 9 बजे बैठती हूँ, रात को 9-10 बज जाते हैं उसको, तो कितना देती है कंपनी? समथिंग 1 लाख, MNC कंपनी का बता रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी यूथ बच्चे हैं, अगर उनको जॉब ना करके वेस्टेज में जुड़ जाएं, बिजनेस में जुड़ जाएं, तो ज़्यादा अच्छा हो, उनके लिए बहुत अच्छा हो। और मेहनत तो हर जगह आपको करनी ही पड़ेगी। ट्रू। कर्म तो करने आए हैं हम लोग, करेंगे, सबको करना है। बिना काम के तो बेचारा है ही नहीं। भगवान ने भी कहा कि तुम कर्म करो तो मैं फल दूंगा। तो बच्चे ने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत। मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी मेहनत। नो डाउट, बिल्कुल। और तकरीबन ये और 6 साल की जर्नी विश्वास में के लिए कोई शब्द तो होते नहीं है। आप Right. तो आप ही भगवान है, मैं तो यही कहूंगी। नहीं आप नहीं लोग मैम, मैं तो blessed कुछ हैं, नहीं, हम तो blessed केवल हैं। जरिया हैं लोगों की जिंदगियों को बदलने का। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा लेकिन बच्चों को यही करना चाहिए, और बहुत अपने काम के प्रति आप ऑनेस्ट हो जाए, ईमानदार। ये सबसे बड़ी बात कि जहाँ आप जो कर रहे हैं ना, जो चल रहे हैं, अगर वो सच्चाई और ईमानदारी पे है तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, सक्सेस होंगे आप। इसको जुनून है शुरू से। अगर मुझे क्रिकेट में जाना है तो जाना है, बीमारी नहीं देखी। आपको क्या ही बताऊं, बचपन में कंचे खेलने का शौक चढ़ गया। अच्छा, कंचे खेल। आप मानोगे नहीं, हमारे घर में अभी भी इतने होंगे, अच्छा, अब उनको फेंकने नहीं देता। उंगली टेढ़ी हो गई तो मुझे पता था ये बच्चे को जुनून है और ये कुछ करेगा। इसको बेस्टिज में इतना प्यार है, आप रात को 2 बजे 3 बजे इसने नीचे ऑफिस बनाया है, देखा हमने। दिया हमने। तो ये रात को 2-3 बजे तक भी लगा रहता है। डांट अभी भी खाता है मेरे से, आगे पीछे बाद में बीवी से खाएगा, पर मुझसे तो अभी खाता है। अच्छा, तो किस बात की डांट खाता है? आप थोड़ा रेस्ट तो करेंगे। राइट। शिवम, पैशन ऑब्वियसली आज हिंदुस्तान एक यंग कंट्री, ऑब्वियसली आप जैसे 66% इंडिया, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं 35 ईयर्स से कम एज के बच्चे आ जाए, बहुत कुछ करना चाहते हैं, राइट। डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती सही तरीके से। 6 साल की जर्नी, आप भी कॉलेज स्टूडेंट से थे, और 6 साल की जर्नी में आज 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम, राइट। पहला तो यूथ के लिए एक मैसेज मैं जरूर चाहूंगा, राइट, और कुछ सजेशंस जो आज के यूथ को जरूर सोचने चाहिए अपने आने वाले भविष्य के। सर, इंडिया जैसे आपने बताया डेवलपिंग कंट्री, डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की मेंटेलिटी क्या है, यहाँ बच्चा कमाएगा तो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा तो कमाएगा नहीं। अर्निंग बाय लर्निंग नहीं करता, राइट। अब विदेशों में यही चलता है, वो लर्निंग बाय अर्निंग, अर्निंग बाय लर्निंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि लोग अपना माइंड सेट, और उनसे भी पहले उनके पेरेंट्स करें। एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। अपने बच्चों को लेके कि यही बोला जाता है, गो एंड गेट योर ग्रेड्स एंड वन डे यू विल गेट अ जॉब। अब सभी जॉब, अब सर एक ही गोल्ड मेडल आया हमारे पास, ट्रू, उसमें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ बाप भी तो बोलते हैं बेटा जॉब करनी है। अगर कोई माँ बाप ये बोलने लगे बेटा तुझे जेवलिन थ्रो करना है, तुझे ओलंपिक में जाना है, तो हमारा देश ही बदल जाएगा सर, राइट। तो मैं पहली चीज यही सबको बोलना चाहता हूँ कि जितना भी यूथ मुझे देख रहा है, कि आप अपने करियर में अपने आप को, आप जो कर रहे हो उससे क्या मिलेगा, एनालाइज करना, रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने किया था सर, मैंने अपने आप से सवाल किया 3 साल या 30 साल, वेस्टीज नहीं करूंगा तो 30 साल मेहनत करूंगा, वेस्टीज करूंगा तो 3 साल मेहनत करूंगा, 3 साल या 30 साल, और वेस्टीज नहीं करूंगा तो क्या मिलेगा, और वेस्टीज करूंगा तो क्या मिलेगा। तो मेरी फिगर मेरे सामने थी, तो मुझे डिसीजन लेने में मुझे नेगेटिव होने का मिला ही नहीं, कि मेरे पास 3 साल है, और 3 साल में अगर मैंने दे दिया तो आने वाले 30 साल मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, सचिन तेंदुलकर 11वीं 10वीं में फेल हुआ, पूरी दुनिया जानती है, पर वो घर जाके रोया, उसने, वो डिप्रेशन में है, कहीं पढ़ा आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि सचिन क्रिकेट में फेल नहीं होना चाहता। ट्रू। वो पढ़ाई में फेल हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ा। तो सेम मेरे साथ था कि मैं वेस्टीज में आ गया था, पर उसके बाद वेस्टीज मेरे में आ चुकी थी। बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वेस्टीज उनके अंदर नहीं आ पाती। और यूथ को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, काम करो पैशन के साथ, या तो करो ही मत। अगर पैशन के साथ करोगे तो ना नेगेटिविटी आएगी ना डिमोटिवेशन आएगा। सर, हमारे अब्दुल कलाम साहब हैं, राइट, वो, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि प्यार अगर किसी चेहरे से हो तो देवदास बना देता है, और अपने काम से हो तो अब्दुल कलाम बना देता है। ट्रू। तो जिस भी इंसान अपने काम से प्यार करेगा वो आज उस फील्ड का मास्टर है वो। तो सारे यूथ को बस ये बोलना चाहूँगा, क्रिकेट आप भी खेलते हो, क्रिकेट सचिन भी खेलता है। ट्रू। एक्टिंग आप भी करते होंगे, एक्टिंग शाहरुख भी कर रहा है, दौड़ हम भी लगाते होंगे, दौड़ हुसैन बोल्ट भी लगाता है। फर्क सिर्फ इतना है, जिस तरीके से हमने काम को किया उस तरीके से उन्होंने अलग तरीके से किया। ट्रू। हमारे लिए वो टाइम पास हो सकता है, पर उनके लिए वो पैशन है। ट्रू। तो बस सारी चीजें सर पैशन है।
एब्सोल्युटली, वो पैशन है और जुनून की तरह काम करे तो नो डाउट सक्सेस तो तभी मिलती है। जाने से पहले कुछ वन वर्ड आंसर्स मैं आपसे चाहूंगा, राइट? मैं केवल एक शब्द बोलूंगा, आपके दिमाग में कुछ भी आता है आप उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो, राइट? शिवम की लाइफ का गोल? मेरी लाइफ में विला। विला? कोई स्पेसिफिक जगह है जहां पे लेनी है या कहां लेना है और कैसा? सर अभी मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज है, मैं नोएडा में एक विला लेना चाहता हूँ। नोएडा में ग्रेटर विला नोएडा। लेना चाहता हूं, राइट? ओके। लव? फैमिली। फैमिली। शिवम की लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है? दीपक सूद सर। अच्छा 30 में से 35 दिन काम करते हैं। अच्छा, राइट, ओके। शिवम की स्ट्रेंथ क्या है? एग्रेशन। अग्रेशन। और शिवम के लिए वेस्टीज क्या है? लाइफ। लाइफ। वंडरफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवम का एक कोई ऐसा ड्रीम जो वो सबसे शेयर करना चाहे, कोई भी ऐसा ड्रीम। सर मैं बहुत ज़्यादा दुख दर्द देखे हैं बचपन में, तो मैं हमेशा से लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कि कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपने नेशन के लिए, अपने मतलब जो मिला है मुझे, मेरा मानना है एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, बाकी जो बचे प्रसाद समझ के रख लो। तो कुछ अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। और मैं बहुत ऐसा कुछ सोचा शिवम ने क्या करना है ऐसा कंट्री के लिए? मैं हर 10 तारीख को, मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता। 10 तारीख तारीख को हमारा चेक डे होता है, चेक आते हैं चेक डे होता है, यस। पर मैं उस दिन खाना बांटने जाता हूँ। आई नो। और मैं खाना बांटता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। मैं पक्षी खरीदता हूँ, पैरट ले लिया या कबूतर ले लिया, मैं उन्हें उड़ा देता हूँ, मुझे खुशी मिलती है सर इस चीज़ में। और मुझे मतलब अच्छा लगता है ये सब करने में, तो मैं यही इसी चीज़ में आगे मैं करना चाहता हूँ कि लोगों की मदद करूँ और बेजुबानों की, चाहे वो जानवर हो किसी भी रूप में हो, उनकी मैं मदद करूँ, उनके लिए मैं कुछ करूँ। राइट। 6 साल की जर्नी हो चुकी है, बलेनो गाड़ी ली, उसके बाद क्या लिया? उसके बाद सर 2 साल बाद मैंने अपनी अगली कार ली, जो मेरे सपने में भी सपना नहीं लिया था। और कोई भी बड़ी गाड़ी जब सामने से जाती थी शुरू में तो वाव ही निकलता था। और मैंने कभी सोचा नहीं, और वो कार मैंने ली सर 42 लाख रुपए की ऑडी या ऑडी Q3। और राइट, हाँ, उसको भी तकरीबन 2018 में आपने ले ली थी। 2000? हाँ सर 2018, राइट। ओके शिवम, अब आगे ऑब्वियसली विला जो सोच रहा है वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए नोएडा में या आसपास ही सोच रहा है कहीं पे, राइट? घर और क्या क्या शिवम ने इस जर्नी में अचीव किया? सर सबसे पहले तो मैंने नेम फेम बहुत कमाया है। मतलब इंसान कहीं पैसा कमा लेगा तो समय नहीं होगा, समय होगा तो पैसा नहीं होगा। मैंने नेम फेम मुझे बहुत मिला है। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है जब कोई कहे सर मुझे आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आज तो एक बच्चा भी अपने बाप की तरह नहीं बनना चाहता, वो भी कहता है विराट कोहली बनना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर दिस, यू आर दैट। तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ सर, मैंने कमाया समय की आज़ादी। आज मैं अपना मालिक हूँ। मेरा मन करता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा मन करता है मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरा मन करता है मैं घूमने जाता हूँ, मेरा मन करता है मैं जो मन करता है मैं वो करता हूँ। मैं अपना बॉस हूँ। मेरी मम्मी सिस्टर कहती तो काम नहीं करते थे, पैसे कैसे आते हैं? तो वही बात है सर। और मैंने गाड़ियाँ 10 से ज़्यादा मैं विदेश यात्राएं कर चुका हूँ सर। 10 से ज़्यादा विदेश यात्राएं, और जिसमें एक ऐसा भी था जब आपके साथ मुझे मौका मिला लंदन जाने का, और हमने वहाँ पे डिनर किया सैफ अली खान के साथ, सुनील गावस्कर, वसीम अकरम के साथ। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मुझे उनके साथ इतनी खुशी नहीं होती सर जितनी वहाँ पे आप थे, कन्वर सर थे, सिद्धार्थ सर थे। क्योंकि सैफ अली खान तैमूर को सैफ अली खान नहीं बना सकता, वो उसे एक्टिंग नहीं सिखा सकता। पर वहाँ पे आप 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को बना दिया। तो यू आर रियल सेलिब्रिटीज। वी आर जस्ट अ रोल मॉडल। हम लोग सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते, सेलिब्रिटीज आप लोग हो। हम लोग केवल रोल मॉडल बनना चाहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि लोग जैसा हम सोचते हैं वैसा लोग सोचे और वैसे ही काम करें। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं सोचते। बट नो डाउट शिवम, समय रुकता नहीं है, चलता रहता है। मन तो नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली मन तो कर रहा है ऐसे बातें चलती रहें और हम और ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछते रहे। बट ऑब्वियसली जाने से पहले एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले मैम से पूछूंगा, आपकी मदर से पूछूंगा, फिर उसका आंसर आप देंगे। अब शिवम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बता रहा है 1 करोड़ से ज्यादा की सालाना इनकम है, गाड़ी है, सब कुछ आज जो एक यूथ को चाहिए वो कर चुका है। और दूसरा एज भी है, शादी।
एज अ मदर आप क्या सोच रहे हैं इसकी शादी के लिए, क्योंकि बहुत फेमस है शिवम, और बहुत सारी मतलब लड़कियां जरूर चाहती होंगी कि ऐसा पति हमें मिले, तो एज अ मदर आप क्या सोच रहे हैं? ये तो इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया फैसला, क्योंकि हम लोग इतने समझदार नहीं हो सकते, जनरेशन गैप आता है थोड़ा सा। तो मैं कहती हूँ जो आपको अच्छा लगे, और ये अभी तक तो इसमें कोई तलाश है नहीं कहीं, अच्छा। कर ले तो बहुत अच्छी बात है। Right, तो अभी मैं बहुत बहुत खुश career हूँ कि oriented मैं है। अपनी आने वाली फैमिली को ये संभाल सकते हैं बहुत अच्छे से, जो शायद हम लोगों ने नहीं देखा। उसके पापा एक बहुत बड़ी मशीनें बनाते हैं, बिजनेसमैन है, फिर भी उन्होंने कभी गाड़ी तो नहीं ली। लेकिन मेरा बच्चा वो सब कुछ कर चुका अभी तक, शादी से पहले ही। वो अच्छी फैमिली गुजार सकता है अपने बहुत अच्छे से। राइट शिवम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ऑब्वियसली एज आई सेड, बहुत बड़े जो फेम आपने कमाया, नो डाउट, और बहुत फैन फॉलोइंग है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। एक सलमान खान ने नहीं की, शिवम कब करने जा रहा है, और शिवम का क्या प्लान है? सर मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका हूँ, तो मुझे लगता है हर चीज़ का एक राइट टाइम है। तो अब मैं सोच रहा हूँ सर इस तरफ चीज़ें, मतलब तो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम, और जो भी किस्मत में होगा चीज़ें होंगी, तो ऊपर वाला अपने आप ही इंडिकेशन दे देता है, किसी को देख के फीलिंग आ जाती है। बाकी वेस्टीज की बदौलत मैसेजेस और ये बहुत आते हैं, पर मुझे डर लगता है कि पता नहीं किसी को देख के वो वाइब्स नहीं आती, फीलिंग नहीं आती, पर किसी दिन किसी को देख के जब फीलिंग आएगी तो कर देंगे। नो डाउट, एब्सोल्युटली। दोस्तों, ये थे शिवम गोस्वामी। नो डाउट हम सब लोगों ने उनकी जर्नी के बारे में सुना। बचपन में एक गुमचोट, एक इन्फेक्शन धीरे धीरे कैसे बढ़ा, और डॉक्टरों ने कहा कुछ कर नहीं पाएगा, शायद लाइफ व्हील चेयर पे बीत जाएगी। पर शायद जो डॉक्टर्स थे वो शायद भगवान नहीं थे, वो शिवम की फ्यूचर नहीं बना सकते, और शिवम का फ्यूचर केवल एक व्यक्ति ने बनाया, और वो शिवम खुद। जो पैशन, अग्रेशन उसमें इतना कि अपनी मदर को भी बोलता था कि मुझे गोदी में स्कूल ले जाओ, मैं पीछे नहीं होना चाहता किसी से, मेरे को कंपीट करना है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, मैं पीछे नहीं रह सकता, मुझे और आगे बढ़। 7th क्लास में पूरे साल स्कूल ना जाके एग्जाम देके 8th में भी स्ट्रगल, और ना ही केवल ट्यूबरक्लोसिस, और 10वीं तक ये सब चीजें, 11th 12th हम सब लोग जानते हैं। ऐसा बच्चा जिसको 2 बार ट्यूबरक्लोसिस हुआ, शायद वो कह रहा है गॉड की यही मर्जी थी, और वो कह रहा है कि शायद गॉड ने जो चीजें उसको, जो स्ट्रगल भरी लाइफ थी वो पहले दिखा दी, और आज बहुत बहुत शुक्र है कि आज फेम लाइफ वो आज जी रहा है। करोड़ से ज्यादा की अर्निंग एक साल में, ऑडी, विदेश यात्राएं, सब कुछ। पर दोस्तों इतना आसान नहीं था ये सब चीजें पाना। उसके लिए 3 साल उन्होंने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की, कितनी ना सुनी, कितने दिन खाना नहीं खाया। एज अ मदर रात को लेट पहुंच के चुपचाप जाके सो जाना, मां को भी नहीं पता चलने देना। ये स्ट्रगल से धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक इस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना कि एक इंस्पिरेशन बनना, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवाओं के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, और हां, मास्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टीज का मास्क, जब भी अभी भी आप कहीं जा रहे हैं, प्लीज वेयर योर वेस्टीज मास्क। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल।